जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बताने वाले हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। 14 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक युति सूर्य को लेकर के कमजोर बनेगी। कैसे? पहले सूर्य किसके साथ थे? शनि के साथ थे, कुंभ राशि में थे, शनि बलवान थे। अब सूर्य मीन में जरूर जाएंगे 14 मार्च को, लेकिन राहु के साथ युतिबद्ध होकर के पुनः कमजोर इस अवस्था को प्राप्त होंगे। आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ जहाँ ये युति गोचर करेगी, ये युति बनेगी तो हमेशा राहु के साथ ही 1 माह के लिए, लेकिन किस भाव में बनेगी उस भाव को ये कमजोरी देंगे। अभी आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ, आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 9 मार्च सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज जैसे कि हमने पढ़ा है पंचांग में 9 मार्च है और ये युति बदल रही है 14 तारीख को। हमने 7-8 दिन पहले आपको बताया है ताकि आप उपाय कर सकें। सूर्य के साथ ग्रहण लगना हमेशा अमंगलकारी होता है, कमजोर होता है। सूर्य जब भी राहु के साथ विद्यमान होंगे या राहु सूर्य के साथ विद्यमान होंगे तो ये ग्रहण की युति बनती है और वो युति कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए शुभ नहीं होती है। पंचमी तिथि रहेगी 14 मार्च की, भरणी नक्षत्र रहेगा, बृहस्पतिवार का दिन है। 12:36 के आसपास दिन में सूर्य राशि बदलेंगे, तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति होगी एक नज़र आप वो भी डालें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में ही बृहस्पति और चंद्रमा, छठे घर में केतु, दशम में मंगल, एकादश में शनि और शुक्र, द्वादश भाव में बुध, राहु और सूर्य की युति रहेगी मीन में। तो कहने का भाव ये आपने देखा कि सूर्य जब राहु के साथ बैठेंगे तो ग्रहण तो बनाएंगे। अब ये अगर किसी के द्वितीय भाव में युति जाती है, यानी कि किसी साधक का यदि कुंभ लगन है तो कुंभ लगन के हिसाब से मीन राशि कहाँ आएगी? द्वितीय भाव में आएगी। नेत्रों के लिए, कंठ के लिए, नेत्र कंठ और उसके साथ साथ किसके लिए? आपके पैसे के खर्च के लिए ये युति अच्छी नहीं होगी। लगन में रहेगी, फेस वैल्यू को कमज़ोर बनाएगी। आपके कहीं ना कहीं वादे टूट सकते हैं या दूसरा व्यक्ति आपके साथ वादा खिलाफी कर सकता है। यदि आपके ये द्वादश भाव में स्थिति जा रही है तो भी आपका अनाप शनाप पैसा खर्च हो सकता है। आप लोग सब सावधान रहें। 1 माह सूर्य एक राशि में रहते हैं, 1 साल में 12 राशियों को सूर्य तय करते हैं, यानी कि हर महीना एक राशि को। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, राजा को ही ग्रहण लग जाए तो प्रजा का क्या होगा? मतलब यहाँ अर्थ यह है यदि राजा ही कमज़ोर हो जाए आपकी कुंडली में तो बाकी अन्य ग्रह किस प्रकार से आपको फल देंगे वो सोचने की बात है। तो देखो 14 तारीख से तो ये योग बदलेगा। उपाय आपको कब से करना है? उपाय आपको करना है ये 17 तारीख से। 17 तारीख से होलाष्टक भी लग रहे हैं, दिन है रविवार का। चूँकि सूर्य राहु के साथ हैं इसलिए ये उपाय सूर्य के दिन ही बनता है और इस बार इसके लिए उपाय हमें राहु का भी करना पड़ेगा ताकि ये स्थिति मेंटेन हो, आपके ऊपर इस स्थिति का कोई भी बुरा असर ना पड़े। ठीक है, अब आप उपाय नोट करिएगा। आपको केवल 3 रविवार एक उपाय करना है और बहुत महंगा उपाय नहीं है और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? 5 मुट्ठी गेहूँ लें और जब 1 मुट्ठी गेहूँ उठाएं तो आप 5 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः, सबको ये मंत्र याद है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके 1 मुट्ठी गेहूँ कहीं प्लेट में, तस्तरी में कहीं भी रख दें। फिर 5 बार मंत्र पढ़ें, 1 मुट्ठी गेहूँ रख दें। फिर पुनः 5 बार मंत्र पढ़ें, 1 मुट्ठी गेहूँ रख दें। 5 मुट्ठी गेहूँ लेना है आपको, या फिर सीधा 500 ग्राम गेहूँ लें और आप 31 बार इस मंत्र को पढ़ के पक्षियों को ये अनाज डाल दीजिए। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, सूर्य भगवान की कृपा रहेगी। और वास्तव में अन्न का दान करना, अन्न का वितरण करना, अन्न का बांटना, चाहे वो पक्षियों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ये बहुत बड़ा कार्य होता है। अन्न की सेवा, ये मान लो आप। तो आपने ये काम करना है। अब इसके साथ साथ
आपने, क्योंकि गेहूं जो है, गेहूं सूर्य का दान माना जाता है। 2 रोटी ले लें, 2 रोटी के बीच में थोड़ा गुड़ रख करके 3 रविवार यही मंत्र बोल करके ओम सूर्याय नमः आप गौ माता को खिला दें। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा, आप करके देखें। अब ऐसे बहुत स्थान हैं, विदेशों के भी लोग हमें बहुत सुनते हैं, जहाँ गायें वगैरह उन्हें सुलभ नहीं हो पाती हैं, दूर होती हैं या सुलभ ही नहीं हो पाती हैं, या आप में से भी ऐसे बहुत हैं, आजकल अर्बन सिटी में बहुत कम मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, आप कम से कम इसी मंत्र की ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 1 माला, और यदि आदित्य हृदय स्तोत्र आप रविवार के दिन पढ़ें, वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र हर संडे यदि कोई साधक पढ़ता भी है तो कोई भी उसे दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छा रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र 3 रविवार तो जरूर पढ़िए। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा मिष्ठान, लाल सुगंधी मिला करके या लाल पुष्प मिला करके सूर्य भगवान को जरूर दें, बहुत बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। ये जो नकारात्मक स्थिति राहु के साथ बनेगी उसका असर आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चाहे गेहूं पक्षियों को डाल लें, मीठी रोटी गुड़ रख करके गाय को खिलावें, ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 1 माला जपें, या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, लेकिन करें कब, रविवार में। अब यह राहु का भी उपाय जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु को भी हम कमज़ोर नहीं रख सकते, क्योंकि राहु बैठ रहे हैं तो ग्रहण बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना, बहुत सिंपल उपाय, 3 शनिवार कुत्ते को बिस्किट खिलाइए। किस कुत्ते को, जो बाहर घूमते हुए डॉग्स होते हैं। कुत्ता जो है, अगर राहु के लिए आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दो, दूध पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, और जब बिस्किट दूध वगैरह दें तो मन में ओम राहे वे नमः, ओम राहे वे नमः ऐसा आपको बोलना है। जैसे बिस्किट का पैकेट लिया आपने, कुत्ते को डाला, और मन ही मन ओम राहे वे नमः बोल करके डालिएगा। और ऐसा कितनी बार करना है, 3 शनिवार करना है। आप ये कर लीजिए, आपके ऊपर किसी भी तरीके से इन दोनों ही ग्रहों का कोई इफेक्ट नकारात्मक नहीं आएगा, आप करके देखें। अब और ग्रह भी इसी महीने बदल रहे हैं, उनके उपाय भी बिल्कुल ही सिंपल बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखो, बिस्किट वैसे भी हम आम डॉग को डाल ही देते हैं, थोड़ा सा मन में ओम राहे वे नमः बोल करके डाल देंगे तो क्या जाता है ना। तो आपको हम हमेशा ऐसा उपाय बताने का प्रयास करते हैं जो सार्थक भी हो, मानव सेवा के साथ साथ किसी प्राणी की सेवा होती हो, और किसी का उससे कोई नुकसान कदापि ना होता हो। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, छोटे छोटे उपाय हैं, जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं, इसलिए आप आलस्य न किया करें। जो भी हम इस प्रकार की चीज़ें आपको बताते हैं वो आपके हित के लिए होती हैं, आपके भले के लिए होती हैं। इसलिए आप अगर 3 रविवार या 3 शनिवार भी कोई उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम 1 रविवार या 1 शनिवार तो करिए, बेटर देन नथिंग, है ना। तो और एक चीज़ और बहुत बढ़िया है, पूरे परिवार के नाम से आप कर लिया करें।
और पूरे राष्ट्र के नाम से कर लिया करें तो बहुत ही बढ़िया रहता। मतलब सबके भले में अपना भला ढूंढोगे ना तो जल्दी हो जाता। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।